हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 11.3 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। बच्चों, आपको याद होगा आपने चौथी पांचवी कक्षा में जो है संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखा था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम पहले उसे इस रूप में लिखेंगे। जैसे कि 4 इकाई पे है तो 1 से गुना होगा, 0 दहाई पे है तो 0 में 10 से गुना होगा, 4 सैकड़ा पे है तो 4 में 100 से गुना करेंगे, 9 हजार पे है तो इसमें 1000 से गुना करेंगे, 7 जो है 10,000 में स्थान पे है तो इसमें 10,000 से गुना करेंगे, और 2 में लाख से गुना करेंगे। आसानी क्या होती है, जैसे पहले देखिए 2 है, 2 में कितना से गुना करना होगा, 1 लाख से। उतना नहीं समझ में आता है तो केवल 2 के बाद जितना अंक है उतना ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5 अंक, तो 1 पे 5 जीरो आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, क्या है 7, 7 गुना कितना लिखेंगे 10,000, या फिर आप देखिए कि 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक, तो 1 पे 4 अंक आपको डाल देना है। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे हम 9, 9 के बाद कितना अंक है, 3 अंक, 1 2 3, तो 1 पे जो है 3 जीरो डाल देंगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 4, 4 के बाद 2 अंक है तो 4 गुने 1 पे 2 जीरो, यानी 4 गुने 100 हो जाएगा। प्लस 0 के बाद एक ही अंक है तो 0 गुने 10 हो जाएगा, और प्लस 4 के बाद कोई अंक नहीं है तो 4 गुना 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर लाख। अब इसे अगर हम घात के रूप में लिखें इस तरह से तो 2 गुने क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पे 5 शून्य है तो 10 पे घात 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 7 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 शून्य है तो 10 पे घात 4 लिख देना है। प्लस 9 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 शून्य है तो 10 पे घात 3 हो जाएगा। प्लस 4 गुने, यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो 10 पे घात 2 हो जाएगा। प्लस 0 गुने, यहाँ पे 10 अकेला है तो 10 पे घात 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 गुने, यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 10 पे घात 0, क्योंकि 10 पे घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या पे जब घात 0 होता, हमने पढ़ा था a पे घात 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 4 इकाई 4 ही होगा। यहाँ पे देखिए 4 गुने 10 पे घात 0 का मान क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 4 गुने 10 पे घात 0 हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रसारित रूप में लिखना था, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। पहला कैंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी का दूसरा नंबर, यहाँ पे हमें संख्या जो दी गई है इस तरह से दी गई है, और ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 30 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सिंपली पहले क्या करोगे, इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए, अब जैसे 3 गुना 1, ये तो 3 इकाई 3 हो गया। इसके बाद जो है कितना अंक है, 3 के बाद 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 जीरो यहाँ पे आपको डाल देना है। जितना अंक रहेगा उतना शून्य आपको डालते जाना है। उसके बाद प्लस का साइन दीजिएगा। अगला अंक क्या है, 0, 0 में पहले 1 से गुना करना है। अब उसके बाद कितना अंक है, इस 0 के बाद, इस 0 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 शून्य डाल देंगे, 1 2 3 4 5 शून्य। ठीक है, प्लस अब हम इस 0 को लिखेंगे तो 0 गुना 1, उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 शून्य आपको डाल देना है। प्लस का साइन देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 6 को, किसको लिखेंगे, 6, 6 गुना 1 यानी कि 6 इकाई 6। अब इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 शून्य आपको डाल देना है। प्लस उसके बाद क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 गुना 1, और इस पे कितना शून्य डालेंगे, जितना इसके बाद अंक होगा, तो 2 ही अंक है, तो 1 गुना 100, ये सैकड़ा के स्थान पे तो ऐसे भी 1 गुना 100 होगा। प्लस 9 गुना 1, 9 इकाई 9, अब 9 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो इस पे 1 जीरो इस तरह से हम डालेंगे। 9 दहाई 90, ये दहाई के स्थान पे था।
और प्लस 4 इकाई के स्थान पे तो है 4 गुना 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे जब घात के रूप में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3 गुने, यहाँ पे देखो कितना शून्य है, एक पे 3 3 6 शून्य है, तो 10 पे घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस 0 गुने यहाँ पे 10 पे घात क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 शून्य है। ठीक है। प्लस 0 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 पे घात 4 होगा, क्योंकि शून्य 4 है, 10 पे घात 4। प्लस 6 गुने क्या हो जाएगा, 10 पे घात 3। ठीक है, 3 शून्य है, यहाँ पे 1000 था। प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा, 10 पे घात 2, यहाँ पे देखिए 2 शून्य है। प्लस क्या हो जाएगा, 9 गुने 10 पे घात 1 हो जाएगा, 10 इकाई 10 ही होता है। और प्लस क्या होगा, 4 गुने 10 पे घात क्या, 0। 10 पे घात 0 का मान होता है 1, तो 4 गुना 1 यानी कि 4 ही रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा। इसे अच्छे से और एक बार समझें। इस नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 28,06,196 दिया गया है। इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इस तरह से 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 अभी हो गया है। अब 2 के बाद कितना अंक है वो गिन लीजिए। इसका भी कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। कितना अंक है, 6 अंक है, तो 6 शून्य डाल दीजिएगा। 3 4 5 6 शून्य। प्लस अब क्या है, 8 है, तो 8 गुना 1। अब इसके ऊपर में कितना शून्य डालना होगा, जितना इसके बाद अंक होगा। 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 5 शून्य डाल दीजिए। प्लस 0, उसके बाद है 0 गुना 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 शून्य डाल दीजिए। प्लस अब यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। 6 गुना कितना होगा, इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है। ऐसे भी ये 1 पे 3 शून्य डाल देंगे यहाँ पे। ऐसे भी ये 1000 के स्थान पे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, तो 6 गुना कितना होगा, 1000। प्लस 1 देखिए सैकड़ा के स्थान पे, तो 1 गुना 100। या फिर आप ऐसे देखिए कि 1 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य डाल देना है। प्लस 9 के बाद 1 अंक है तो 9 गुने 10 ही होगा, 1 शून्य। और प्लस 6 इकाई के स्थान पे तो 6 गुना 1 होगा। इसे अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 10 पे घात जितना शून्य है 3 3 6। प्लस 8 गुने 10 पे घात, यहाँ पे 5 शून्य है। प्लस 0 गुने 10 पे घात 4, यहाँ पे 4 शून्य। ऐसे भी देखिए 6 5 4 3 2 1 0 तक जाना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 6 गुने 10 पे घात क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 शून्य है। प्लस 1 गुने 10 पे घात क्या हो जाएगा, 2। प्लस 9 गुने 10 पे घात क्या हो जाएगा, 1। और प्लस 6 गुने 10 पे घात 0। 10 पे घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 6 गुना 1 6 ही रह जाएगा। इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला अंक हमें इस तरह से दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,20,719 है। तो सबसे पहले इसे इस तरह से लिखेंगे, 1 गुने, ये लाख पे है तो 1 लाख होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितना अंक था, 2 3 5 अंक, तो हमने 5 शून्य यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद है 2 गुना कितना हो जाएगा, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 2 के बाद 4 अंक है तो यहाँ पे 1 पे 4 शून्य आपको डाल देना है। प्लस यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 गुना क्या हो जाएगा, 0 के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य। प्लस 7 गुने, 7 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 7 गुने 100, 1 पे 2 शून्य हो जाएगा। प्लस का निशान यहाँ पे दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 गुना क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 1 के बाद 1 ही अंक है तो 1 शून्य लेंगे। और प्लस 9 गुने 1, यानी कि 9 इकाई 9 रह जाएगा। आगे इसे हम घात के रूप में जब लिखेंगे तो 1 गुना 10 पे घात कितना हो जाएगा, 3 2 5 शून्य है तो 5। प्लस 2 गुने 10 पे घात 4, यहाँ पे देखिए 4 शून्य है। प्लस 0 गुने 10 पे घात 3, यहाँ पे 3 शून्य है। प्लस 7 गुने 10 पे घात 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है। प्लस 1 गुने 10 पे घात 1 होगा। 10 पे घात 1 का मतलब 10 ही होता है, और 10 गुने 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 10 पे घात 0। 10 पे घात 0 का मान 1 होता है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा।
एक और यहाँ पे प्रश्न रह गया है, यह है यहाँ पे 20,068। ठीक है, तो इसे किस प्रकार आप बनाएंगे? यह भी ऐसे ही बनेगा, 2 गुने 1 पे कितना शून्य होगा? 2 2 4 शून्य। इसके बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 शून्य आप डाल देंगे, प्लस ये वाला 0 लेंगे तो 0 गुने कितना हो जाएगा? 1 पे 3 शून्य बचेगा, 1 2 3 1 2 3 प्लस, अब ये 0 लेंगे तो 0 गुने 1 पे कितना शून्य बचेगा? 1 2 शून्य। ठीक है, फिर 6 लेंगे, 6 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद केवल एक ही अंक है, और उसके बाद 8 गुने 1 होगा। क्लियर है? आगे से घातांक रूप में लिखे, 2 गुने 10 पे घात कितना? 4, 4 शून्य है, प्लस 0 गुने 10 पे घात कितना? 3, प्लस 0 गुने 10 पे घात कितना? 2, प्लस 6 गुने 10 पे घात कितना? 1, प्लस 8 गुने 10 पे घात कितना? 0। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला नंबर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑलरेडी प्रसारित रूप दिया गया है, इससे हमें इस प्रकार से संख्या निकालना है। जैसे पहला नंबर में संख्या से प्रसारित रूप हमने किया, यहाँ पे प्रसारित रूप से हमें संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। ए नंबर में दिया गया है इस तरह से, 8 गुने 10 पे घात 4, प्लस 6 गुने 10 पे घात 3, प्लस 0 गुने 10 पे घात 2, प्लस 4 गुने 10 पे घात 1, प्लस 5 गुने 10 पे घात 0। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुने, यहाँ पे घात 4 है, यानी कि 1 पे कितना शून्य होगा? 4 शून्य होगा। यहाँ पे 6 गुने 10 पे घात कितना है? 3 है, यानी कि 1 पे कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। प्लस 0 गुने 10 पे घात 2 है, यानी कितना होगा? 1 पे 2 शून्य होगा। प्लस 4 गुने 10 पे घात 1 है, यानी कि 4 गुना 10 ही होगा। और प्लस 5 गुने 10 पे घात 0 है, 10 पे घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 4 गुना 1 है यहाँ पे। इस तरह से हमें दिया गया है। अब देखिए हमारा 8 जो है कौन से स्थान पे आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुना हो रहा है, यानी कि 80,000 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो इस तरह से हम चलेंगे। देखिए इकाई पे हमारा 4 है, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे इकाई में देखिए 5 था, गलती से 4 लिखा गया है, ये 5 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इकाई पे हमारा कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। दाई पे 4 है, 4 लिखेंगे। सैकड़ा पे आपका कितना है? 0 है। हजार पे कितना है? 6 है। और 10,000 पे कितना है? 8 है। तो कितना हो जाएगा? 86,045। ये आपकी संख्या हो जाएगी। बी नंबर में क्या दिया है? देखिए 4 गुने 10 पे घात 5 है, यानी कि 4 गुने 1, और इस पे 5 शून्य आप डाल दीजिए। 4 1 5 शून्य हो गया। प्लस देखिए 4 वाला यहाँ पे घात नहीं दिया है, 4 वाला गायब है। 5 गुने कितना है? 10 पे घात 3, यानी कि 1 पे 3 शून्य केवल होगा। प्लस 3 गुने 10 पे घात कितना है? 2 है, तो 1 पे 2 शून्य होगा। प्लस 2 गुने 10 पे घात कितना है? 0 है, और 10 पे घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 2 गुने 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, इकाई पे कितना है? 2 है, तो दाहिने साइड से स्टार्ट कीजिए। इकाई पे 2। दहाई में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, सीधे क्या है? सैकड़ा है, 100 से गुना हो रहा है, तो जब कुछ नहीं होगा तो आपको 0 यहाँ पे ले लेना है। सैकड़ा पे 3 है, क्योंकि 3 में 100 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। हजार पे 5 है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। 10,000 पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा। 10 पे घात 4 गायब है ना। अब ये जो है लाख पे है 4, तो ये यहाँ पे होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये लाखवां पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 4,05,302। समझ आ गया? ठीक है, इकाई था, दहाई नहीं था, तो दहाई पे हम 0 ले लेंगे। सैकड़ा है, हजार है, 10,000 नहीं है, तो वहां पे 0 ले लेंगे। और ये लाखवां पोजीशन पे था, तो ये लाखवां पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी का सी नंबर अब बनाते हैं। 3 गुने 10 पे घात कितना दिया है? 4 है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 1 पे 4 शून्य, यानी कि 10,000। प्लस देखिए यहाँ पे हजार वाला पोजीशन गायब है, घात 3 नहीं है, एक ही बार दिया है। 7 गुने 10 पे घात 2, यानी कि 100। ठीक है, और प्लस 5 गुने 10 पे घात 0 दिया है, तो 10 पे घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी कि इकाई आपको दिया है, दहाई नहीं है, सैकड़ा दिया है, हजार नहीं है, 10,000 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए टोटल अंक कितना होने वाला है? 3 के बाद कुल मिला के 4 अंक तो होना ही होना है। तो अगर आप इस साइड से भी लिखते हैं, तो 3 के बाद और कितना अंक बच रहा है? 1 2 3 4 अंक और होना चाहिए।
तभी तो ये 3 गुने 10,000 होके 30,000 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई पे आपका 5 है, इकाई पे कितना है 5 है, तो ये वाला पहला जीरो जो है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ये 100 पे दिख रहा है 7 गुने 100, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7 गुने 100। ठीक है, अब दो जो पॉइंट है यहाँ पे खाली रह जाता है तो इसको हम क्या चीज से भर देंगे, शून्य से भर देंगे। ठीक है, 30,705 आएगा। इस तरह से समझिए, इकाई पे 5 था तो 5 दे दिए, दहाई पे कुछ नहीं है तो 0 दिए, सैकड़ा पे 7 है तो सैकड़ा पे 7 है, 1000 पे कुछ नहीं है तो 0 दिए, और 10,000 में पोजीशन पे 3 है तो 3 दे दिए। क्लियर है। चलिए एक और बचा है इसका डी नंबर, इसे भी हल कर लेते हैं। 9 गुने 10 पे घात कितना दिया है 5, यानी 9 गुने 1 पे कितना शून्य होगा 5, 3 4 5 शून्य, 4 वाला नहीं है, 3 वाला नहीं है, एक ही बार क्या है 2 वाला है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 10 पे घात 2 है यानी कि 100, और प्लस 3 गुने 10 पे घात 1 है यानी कि 3 गुने 10, दहाई है, यहाँ पे इकाई गायब है। ठीक है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, इकाई पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, दहाई पे कितना है 3 है, ये दाहिने साइड से स्टार्ट करना है, सैकड़ा पे कितना है 2 है तो तीसरे नंबर पे आ गया सैकड़ा, 1000 पे कुछ नहीं है तो यही रहने देंगे, ये कितने स्थान पे है लाख स्थान पे है, तो 10,000 पे भी कुछ नहीं है और लाखवें स्थान पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए 9 के बाद टोटल कितना अंक होना चाहिए था 5 अंक, तो 1 2 3 4 5, जिसमें से दहाई पे 3 और सैकड़ा पे 2 है, बाकी जो 3 स्थान थे 10,000 का, 1000 का और इकाई का वो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 9,230 आंसर। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाले या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों में हमें संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। अब ये मानक रूप क्या होता है, आइए इसे पहले समझते हैं। यहाँ पे आप कुछ संख्याओं को देख पा रहे हैं, जैसे कि 59 है, 59 को अगर हम इस रूप में लिख दें 5.9 गुने 10 तो इसका मान भी 59 ही आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5.9 गुने 10 को लिख सकते हैं 10 पे घात 1 के बराबर। अगली संख्या हमारी है 590, 590 को अगर हम इस रूप में लिख दें 5.9, यहाँ पे अगर दशमलव दे दें और इस पे चूंकि इसके बाद 2 अंक बच रहा है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 5.9 गुने 100 के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं, और आगे इसे हम 5.9 और 100 को जो है 10 पे घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमारी एक संख्या ले लें 5,900 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दशमलव यहां से हटा के अगर हम यहां ले आते हैं, 3 अंक पहले ले आते हैं 5.9, उसके बाद 3 अंक बचेगा तो इसमें 1000 से गुना कर देंगे। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं 5.9 गुने 10 पे घात 3। अगर इसी संख्या को हम ले लें 59,000, यहाँ पे अभी दशमलव है, तो अगर दशमलव को हम 4 अंक पहले ले आए 1 2 3 4 अंक यानी 5 के बाद डाल दें तो 5.9 गुने 1 पे कितना शून्य हो जाएगा, इसके बाद 4 अंक बचेंगे तो 4 शून्य आ जाएगा। बराबर हम लिख सकते हैं 5.9 और गुने इसे 10 पे घात 4 के रूप में लिख सकते हैं इत्यादि। इसी तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इन सभी संख्याओं को मानक रूप, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, में व्यक्त कर दिया है। किसी भी संख्या को, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। इस तरह से अगर हमें एक संख्या दी जाए 5,985, तो यहाँ पे हमें इसको इस रूप में लिखना है कि ये जो है 1 से लेकर 10 के बीच आ जाए, 1.0 से लेकर 10.0 के बीच आ जाए। तो दशमलव हमें यहीं पे 5 के बाद ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 59 के बाद डालेंगे तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो 5 के बाद दशमलव यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो इसके बाद कितना अंक बचेगा, 3 अंक। तो इसमें हम लिखेंगे 5.985 और इसमें 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य होगा 1 पे।
और इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं 5.985 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक पे 3 शून्य है। तो ये इसका जो है मानक रूप होगा। और आइए चलते हैं प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। 3 का पहला नंबर है 5 पे देखिए कितना शून्य दिया गया है 2 2 4 3 7 शून्य दिया गया है। मानक रूप में लिखने के लिए हमें इसे 1.0 से लेके 10.0 के बीच रखना होगा, यानी कि हमारा जो है 5 के बाद ही दशमलव होगा। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुना 1 पे कितना शून्य हो जाएगा 2 2 4 3 7 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुने 10 पे घात 7 के रूप में। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर देखिए क्या दिया है। 7 के बाद जो है कुल मिला के 3 3 6 शून्य यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमें 1 से 10 के बीच रखना है, तो हम यहाँ पे 7 को अलग कर लेते हैं और 1 पे कितना शून्य हो जाएगा जितना इसके बाद अंक है। तो 3 और 3 6 0 है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 7 गुने 10 पे घात कितना 6 के रूप में। ये 1 से 7 के बीच हो गया और ये 10 का घात हो गया। और यहाँ पे अब हम तीसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है 3 के बाद। तो दशमलव हमें 3 के बाद ही लेना होगा, क्योंकि 1 के बाद लेंगे तो 31 हो जाएगा जो कि 10 से बड़ा है। तो यहाँ पे 3 के बाद हम दशमलव ले लेंगे और जो अंक है शून्य को छोड़ के वो भी लिख लेंगे 1 8 6 5। ठीक है, अब जो है इसमें आपको गुना कितना से करना पड़ेगा जितना 3 के बाद अंक होगा। तो 3 के बाद कुल मिला के 9 अंक हैं 2 2 4 2 6 3 9, तो इस पे 1 पे 9 शून्य आपको डालना पड़ेगा 3 3 6 और ये 3 9। इस तरह से आपको लिखना है 3.1865, जहां तक शून्य को छोड़ के अंक थे वो भी लिख लेना है और इसमें आपको 1 पे 9 शून्य से गुना करना है, तब जाके आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसे आगे हम क्या लिखेंगे 3.1865 गुने 10 पे घात कितना हो जाएगा 10 पे घात हो जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के 9 शून्य है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। ये देखिए 1.0 से लेके 10.0 के बीच की ही तो संख्या है। ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई संख्या है। ठीक है, 3.1865 गुने 10 पे घात 9, तो ये इसका मानक रूप होगा। इसी का चौथा नंबर आते हैं। देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि संख्या पे दशमलव अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। दशमलव अगर हम यहाँ पे ले आना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 अंक पहले ला रहे हैं, है ना। तो हमें 1 पे 5 शून्य से इसको गुना करना होगा तभी तो बैलेंसिंग होगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे लिख दें 3.90878, तो इसमें कितना से गुना करना होगा जितना दशमलव के बाद अंक है। तो 1 पे कितना शून्य हो जाएगा 2 3 5 शून्य से 3 4 5 शून्य से, तब जाके ये क्या होगा पहले की स्थिति में आ जाएगा, मतलब शून्य जो है फिर 5 अंक के बाद यहाँ वापस आ जाएगा। इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं 3.90878 गुने 10 पे घात कितना 5, 10 पे घात 5 के रूप में। ये इसका मानक रूप है। अगली संख्या है 39,087.8। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे 8 के पहले है, हमें जो है इसको 9 के पहले लाना होगा मानक रूप में लिखने के लिए, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच होना चाहिए। तो बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3.90878। याद रखिएगा यहाँ पे जो आपने दशमलव है कितने अंक पहले लेकर गए हैं 1 2 3 4 अंक पहले लाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें 1 पे केवल 4 शून्य देना होगा। ठीक है, 5 शून्य यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही अंक देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे पहले था। तो यहाँ से कितना अंक पहले आप लेकर गए हैं वो देखना है आपको। तो यहाँ पे था आप लेके गए हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक पहले, तो 1 पे 4 शून्य से ही गुना करना होगा, ताकि ये दशमलव जो है यहाँ पे नहीं आए बल्कि इसके पहले यहाँ पे आए। जब आप इसमें 10,000 से गुना करोगे तो दशमलव वापस जो है 7 के बाद आ जाएगा। अगर आप 5 शून्य दोगे तो दशमलव 8 के बाद चला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे इसे 3.90878 गुने 10 पे घात कितना 4। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। और आगे 3 का छठा नंबर है, यहां पे देखिए क्या दिया गया है, 3908.78। अभी यहाँ पे दशमलव जो है 7 के पहले है, इसे हम 9 के पहले लाना चाहते हैं, यानी कि 3 के बाद यहाँ पे हम दशमलव डालना चाहते हैं। तो दशमलव कितना अंक पहले आ जाएगा, 1 2 3 अंक पहले आ जाएगा। तो 3.9087 गुने 10 पे कितना शून्य होगा, 7 गुने 1 पे कितना शून्य होगा, 3 शून्य यहाँ पे रखना होगा। कैसे, क्योंकि दशमलव यहां से सिर्फ 3 अंक पहले आया है, तो 1 पे 3 शून्य से ही गुना करने पे ये वापस कहां चला जाएगा, 8 के बाद शून्य आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 2 5 अंक 5 जीरो ले लेते हैं तो दशमलव 8 के बाद आ जाएगा, जबकि हमें दशमलव कहाँ रखना है, 7 के पहले रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 अंक ही होगा, 3 जीरो ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा 3.9087 गुने 10 पे घात 3। समझ आया आपको? आपको ये देखना है कि दशमलव पहले कहाँ था और कितना अंक पहले वो आया है। तो यहां से 3 अंक पहले वो आ गया है, तो 1 पे 3 शून्य से ही गुना होगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर में है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना मीटर है। ठीक है, तो इसे भी सिंपली आपको मानक रूप में लिखना है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में हल किया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है यहाँ से एक प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से समझ लें, बना लें। आइए इसे हल करते हैं। चलिए, तो ए नंबर में है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमें मीटर में दिया गया है। ये पूरा अंक है हमारा। यहाँ पे इसे मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के बाद दशमलव ले लेंगे, तो हो जाएगा 3.84 गुना 1 पे कितना शून्य आएगा, देखिए जितना 3, जैसे दशमलव यहाँ पे आपने डाला है ना, दशमलव पहले यहाँ था, कितना अंक पहले आ गया है, 3 3 6 2 8 अंक पहले आ गया। ठीक है, दशमलव पहले यहाँ पे था, अब 8 अंक पहले आ चुका है, तो 1 पे 8 शून्य आपको रखना होगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको लिख लेना है, शून्य को छोड़ के जो होगा 3 दशमलव उतना लिखना है, और बाकी फिर आपको 3 के बाद जितना अंक होगा टोटल 2 3 5 3 8 शून्य आपको डाल देना है। इस तरह से हो जाएगा 3.84 गुने 10 पे घात कितना, 8, 10 पे घात 8 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। बी नंबर में देखिए क्या दिया है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 1 पे कितना शून्य बचेगा, 2 3 5 3 8, तो 1 पे 8 शून्य के रूप में लिखेंगे हम, तो उतना ही आ जाएगा, 3 इकाई 3 और उतना शून्य वापस इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रह जाएगा 3 इकाई 3 और ये हो जाएगा 10 पे घात 8, जितना शून्य है उतना घात हो जाएगा, तो 3 गुना 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकंड, इसे हम मानक रूप में लिख सकते हैं। सी नंबर है, देखिए पृथ्वी का व्यास इतना मीटर है, तो इसे मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1.275 गुना कितना होगा, 1 पे कितना शून्य लिखना होगा। देखिए अभी दशमलव यहाँ पे है, कितना अंक पहले आप लेके जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे 1 पे 7 शून्य से आपको गुना करना होगा, 3 4 5 6 7, तो आपको इतना लिखना है 1.275 6 भी है यहाँ पे, 1.275 और उस पे गुना करना होगा जितना दशमलव के बाद अंक है ना, तो 3 2 5 2 7 अंक है, तो 4 और 3 7 शून्य यहाँ पे हमने डाल दिया। आगे से लिखेंगे 1.275 गुना 10 पे घात 7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो यूनिट दिया गया वो भी आपको लिख देना है, इतना मीटर। चलिए अगला नंबर डी नंबर में देखिए क्या दिया है, सूर्य का व्यास इतना मीटर है। चलिए तो इसे हमें मानक रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से 1.4 गुने, अब 1.4 गुने क्या हो जाएगा,
एक के बाद कितना अंक है वो देख लीजिए, 3 3 6 3 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मीटर। ठीक है, दशमलव अभी यहाँ है, दशमलव आपने जो है 3 3 6 3 9 अंक पहले लेकर गए हैं, तो आपको 1 पे 9 शून्य से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 1.4 गुने 10 पे घात 9 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, एक आकाश गंगा में औसतन इतना तारे हैं। ठीक है, तो इसे आप मानक रूप में व्यक्त करो बोलेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना 1 पे कितना शून्य हो जाएगा, जितना 1 के बाद अंक है, 2 3 5 3 8 3 11, कितना है 11। तो 1 गुना यही संख्या हम फिर से लिख लेंगे, 2 3 5 3 8 और 3 11, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 पे घात 11 तारे के रूप में। ठीक है, 1 गुना 10 पे घात 11 तारे हैं। ठीक है, F नंबर में आते हैं, विश्व मंडल या सौर मंडल इतना वर्ष पुराना आकलित किया गया है। इसे मानक रूप में आपको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1.2 गुना 1 पे कितना शून्य होगा, यहाँ पे देखिए पहले दशमलव यहाँ था, अब दशमलव आ चुका है यहाँ पे, तो 3 3 6 3 9 एक 10 अंक पहले आ चुका है, तो 1 पे 10 जीरो आपको डाल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1.2 में जब आप इससे गुना करोगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। बराबर इसे आप लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 पे घात, तो यहाँ पे कितना शून्य था, 10 शून्य था, तो 1.2 गुना 10 पे घात 10 आ जाएगा, 10 पे घात 10 इतना वर्ष। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, 1.2 गुना 10 पे घात 10 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, जी नंबर, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतना मीटर आकलित की गई है। तो यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 1, 3 इकाई 3 हो गया। अब इस पे कितना शून्य है वो गिन लीजिए, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 शून्य है टोटल इस पे। तो 1 पे 20 शून्य लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना मीटर, इतना m है। तो बराबर इसे आप लिख सकते हैं 3 गुने 10 पे घात 20 मीटर, 3 गुने 10 पे घात 20 मीटर के रूप में आप लिख सकते हैं। ये इसकी दूरी हो गई। H नंबर में देखिए क्या दिया गया है, 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतना अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें 1.8 ग्राम, ये सिर्फ पानी के एक बूंद का वजन दिया गया है, हमें इसमें कितने अणु है इसको देखना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो अणु इसमें दिए गए हैं, अणुओं की जो संख्या है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे, देखिए दशमलव अभी यहाँ पे है, हम दशमलव लेके जा रहे हैं यहाँ से एकदम सीधा 6 के बाद, तो कितना अंक पहले चले जाएंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22 अंक आप पहले चले जाएंगे। तो आपको क्या लिखना होगा, 6.023 इतना तो लिखना है, और गुना 1 पे कितना शून्य हो जाएगा, 22 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 शून्य टोटल आपको लिखना पड़ेगा। तो बराबर हो जाएगा 6.023 गुने 10 पे घात कितना, 22। तो इतना अणु इसके होते हैं टोटल 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में। तो इसे मानक रूप में हम इस तरह से लिखेंगे, 6.023 गुने 10 पे घात 22 के रूप में। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए आई नंबर में क्या है, पृथ्वी में इतना किलोमीटर घन समुद्र जल है। तो इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो हमारी संख्या है देखिए 135300000 किलोमीटर घन।
अभी दशमलव यहाँ पे हम दशमलव को सीधा लेके जाएंगे एक के बाद, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1.353 गुने एक पे कितना शून्य, देखिए यहाँ पे पहले था, अब कितना अंक पहले चला गया, 3 3 6 3 9 अंक पहले, तो एक पे 9 शून्य डाल देंगे, 3 3 6 3 9 बराबर हो जाएगा 1.353 गुने 10 पे घात 9 किलोमीटर घन। ये हमारा आंसर होगा। और आगे हम 4 का जे नंबर, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है, इसे हल करेंगे। इसे भी हमें मानक रूप में ही व्यक्त करना है। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतना थी, तो यहाँ पे 2001 सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस संख्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें केवल जनसंख्या को देखना है और जनसंख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम क्या इसे लिख सकते हैं, 1.027 गुना, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब दशमलव जो है आपका पहले यहां था, अब आ चुका है 3 3 6 3 9 अंक पहले, तो एक पे कितना शून्य हो जाएगा, 9 शून्य, 3 3 6 और ये 3 9 शून्य। ठीक है, तो इसे आगे आप लिख सकते हो 1.027 गुने 10 पे घात 9, 10 पे घात 9 के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा मानक रूप। और इसी के साथ हमारा यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।